हेलो एसएससी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज बहुत सारे बच्चों की ये कंफ्यूजन दूर होगी कि हमारे जो एसओएससी एग्जाम के फॉर्म निकलने हैं वो कौन से महीने में निकलेंगे और कब निकलेंगे। तो आज की वीडियो में आपको ये सब बताने वाला हूं और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि आपके लिए कौन सा वाला डोमेन बेस्ट है। ठीक है, सभी डोमेन्स के बारे में बताऊंगा, किस डोमेन में क्या होता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है और कितने कौन कौन से स्कूल हैं, इनके बारे में आपको आज बताने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम फॉर्म कब निकलेगा, क्योंकि उसी के लिए वेट कर रहे हैं और तैयारी भी उसी के लिए चल रही है। तो चलो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले डोमेन की। डोमेन में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्टैम के बारे में। स्टैम एक वन ऑफ द बेस्ट डोमेन है एसओएससी का, जिसमें आप सभी अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या कोई साइंस का टीचर, फिजिक्स का टीचर बनना है, आपको केमिस्ट्री, बायो, इस तरीके से कोई भी टीचर आपको बनना है तो आप जरूर स्टैम चूज करें। और बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं। मैं आपको ये भी खुशखबरी बताऊंगा कि जो पिछली साल के स्टैम के बच्चे हैं, कम से कम 78 बच्चों ने बिना किसी कोचिंग के, स्टैम के बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है बिना किसी कोचिंग के, ओनली ऑन स्कूल स्टडी से। देख लो, इतनी खास स्टडी होती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। स्टैम में आपको क्या है, एक अलग तरीके से, मतलब ये जो एसओएससी है ना, इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। जैसे कि स्टैम में जैसे अभी बताया मैंने आपको कि आप है ना डॉक्टर बन सकते हो, इसमें मतलब इसमें जाकर के नहीं बन सकते, मतलब आपको इसी से रिलेटेड पढ़ाई कराई जाएगी। ठीक है, जैसे इसमें है ना अलग अलग, जैसे आपका इंटरेस्ट मान लीजिए साइंस में ज्यादा है कि आपको साइंस बहुत पसंद है, मैथ्स बहुत पसंद है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप स्टैम लो। स्टैम में जाकर के आप अपनी तैयारी करो मैथमेटिशियन बनने की या मैथ्स के टीचर बनने की या कोई डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की। आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं नीट क्वालिफाई करने की। सिंपल, आप स्कूल में जाकर के आपको उसी लेन में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको और कोई अदर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी और दूसरा स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे। इवन एक लैंग्वेज भी आपको सिखाई जाएगी, जर्मन या फ्रेंच। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी स्टैम के बारे में। अभी हम बात करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए एएफपीएस के बारे में। देखो, एएफपीएस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द बेस्ट डोमेन है एसओएससी का, जिसमें बच्चे अपनी आर्म्ड फोर्स की तैयारी करते हैं। जैसे कि किसी भी बच्चे को आर्मी में जाना है, किसी बच्चे को आर्मी में जाना है या आर्मी ज्वाइन करनी है, इंडियन नेवी ज्वाइन करनी है, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, एनडीए का एग्जाम क्लियर करना है, तो आप जरूर एएफपीएस में अपना दाखिला करवाएं। और दाखिला होता कैसे है, सिंपल आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। और जो एएफपीएस है, इसमें तैयारी करवाई जाती है, मतलब कि इसमें ना टेस्ट होता है, जिसकी मैंने आपको वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी, आप देख सकते हैं इस वाली वीडियो को कि एएफपीएस के सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है, 11th और 9th के लिए, दोनों के लिए ही बना रखी है मैंने वीडियोस। ठीक है, अब देखो एएफपीएस में पढ़ाई क्या होती है। आपका सिंपल एनसीईआरटी तो आपको पढ़ाई जाएगी, इवन आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि आपको फिजिकली कैसे फिट रहना है। और वहां पर आप अच्छे से स्कूल में जाकर के, एक्चुअली एक ही स्कूल है जरोधा कलान में, जो कि हॉस्टल है। ठीक है, उसमें आपको जाना पड़ेगा, वहां पर आपको सब कुछ फ्री मिलेगा, इवन खाना पीना, किताब, सब कुछ आपको फ्री मिलने वाला है। वहां पर आप अच्छे से वहां पर जाकर के तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप आर्म फोर्स में जा सकते हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, इंडियन नेवी में जा सकते हैं और एयरफोर्स में भी जा सकते हैं, इंडियन आर्मी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा एएफपीएस के बारे में। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं, इसमें पढ़ाई एनसीईआरटी तो होती ही होती है, बाकी आपको स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, इतना मैं आपको बता चुका हूं। अब हम बात करते हैं ह्यूमैनिटीज। ठीक है, ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं। ह्यूमैनिटीज में जितने भी बच्चे आर्ट साइड लेना चाहते हैं, ठीक है, आपको कोई भी आईएएस की तैयारी करनी है या तो फिर कोई एसएसटी का टीचर बनना है, तो आप सिंपली आर्ट साइड से जाकर के यानी कि ह्यूमैनिटीज डोमेन को चूज कर सकते हैं। और वहां पर आपको इसी से रिलेटेड पढ़ाई कराई जाएगी और आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, इवन स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट और वन लैंग्वेज भी आपको करवाई जाएगी। इसमें इतना समझ में आ गया होगा आपको बारे में। अब हम बात करते हैं वन ऑफ द बेस्ट, और ये काफी ज्यादा लेटेस्ट है, विच इज हाई एंड 21 सेंचुरी, हाई एंड 21st सेंचुरी। इसमें क्या होता है, बच्चे है ना, मतलब एक काफी साइंस बैकग्राउंड से यही है भी आप कह सकते हैं, और कॉमर्स बैकग्राउंड। अब इसमें क्या है, आपको रोबोटिक्स सिखाया जाएगा, इसमें अकाउंटेंसी, साइंस, मतलब आपको क्या है ना 10th तक तो आपको पूरा वो पढ़ाया जाएगा, मतलब स्पेशलाइजेशन तो पढ़ाई जाएगा, एनसीईआरटी भी पढ़ाई जाएगी। आप इसमें अकाउंट्स भी कर सकते हैं आराम से, रोबोटिक्स भी इसमें सिखाते हैं बच्चों को, इवन
मतलब एक बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है। इवन मैं तो इस स्कूल में गया भी हूँ और मैंने देखा है। आप इस वाली ब्लॉग को जरूर देखें, आपको पता लगेगा कि हाई एंड 21 सेंचुरी एक्चुअल में है क्या। बच्चे इतने क्रिएटिव हो जाते हैं इसमें जाकर के कि मतलब कि 21st सेंचुरी के ही हो जाते हैं वो, मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, और मतलब वो नए नए आविष्कार करते हैं यार। मतलब अपने गैजेट्स बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। एक देखी थी मैंने कि एक सेंसर वाली ऐसी कार थी जो किसी के सामने टकराएगी और बिना टकराए मुड़ जाएगी, ठीक है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। तो ये चीज वो कितनी बेस्ट है इसमें, है ना। आपको इतना समझ में आ गया होगा हाई एंड 21 सेंचुरी के बारे में। जैसा कि आपको बताया था कि इसमें आपको स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी और एक लैंग्वेज भी आपको सिखाई जाएगी, फ्रेंच, जर्मन या तो फिर और अदर लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं पीवीए की। पीवीए भी एक बहुत अच्छा डोमेन है। ये डोमेन उन बच्चों के लिए स्पेशल है, स्पेशली उनके लिए है जो बच्चे अपने अंदर कोई टैलेंट रखते हैं, जैसे सिंगिंग अच्छी कर लेते हैं या गिटार अच्छा बजा लेते हैं या तबला अच्छा बजा लेते हैं, मतलब कोई भी उनके अंदर टैलेंट है ना, उसके लिए उसको बढ़ावा देने के लिए पीवीए है, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट। इसमें है ना आप जाकर के एडमिशन ले सकते हैं और एडमिशन प्रोसेस क्या है आपको मैंने वीडियो में बता चुका हूं ऑलरेडी। आप है ना अच्छे से इसकी तैयारी कर लो और अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है पीवीए का एग्जाम फिल करो और भाई साहब अपने करियर को आगे बढ़ाओ जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको अभी यहाँ पर सारे डोमेन्स आपको बता दिए हैं कि किस किस तरीके से कौन कौन सा डोमेन है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी दूसरी बात पर आते हैं जो कि है यहाँ पर कि एसओएससी के जो एग्जाम फॉर्म है वो कब डिक्लेयर होने वाले हैं। देखो जैसा कि आपको पता है पिछली साल जो एसओएससी के एग्जाम फॉर्म डिक्लेयर हुए थे वो हुए थे अक्टूबर से नवंबर के बीच में एग्जाम फॉर्म डिक्लेयर हो गए थे, ठीक है, जिसमें काफी बच्चों ने बहुत सारे फॉर्म फिल करे थे। इवन मैंने भी कम से कम 100 बच्चों के फॉर्म फिल करे थे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और मैं आपको यहां बता देता हूं कि ये नवंबर इस साल भी क्या होगा, ये अक्टूबर या नवंबर के लास्ट में, मतलब अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के हाफ में यहां इतने में फॉर्म डिक्लेयर हो सकते हैं और आप फिल कर सकते हो। जैसा आपको पता है क्लास 9 और क्लास 11 के लिए होता है और आप आसानी से फॉर्म फिल करके अपनी सक्सेस को पा सकते हो। फॉर्म फिल करके आपको क्या करना है, 3 घंटे का एग्जाम देना है। एग्जाम देकर के आपको एंट्रेंस क्लियर करना है और आपको सेकंड राउंड भी क्लियर करना होगा इंटरव्यू का, तब आपका जाकर के इसमें एडमिशन होगा। बेस्ट स्कूल है भाई, मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर के देखो इन्फॉर्मेशन वाली में, आपको बहुत कुछ मिलेगा। मतलब पूरा एसओएससी का अच्छे से ज्ञान हो जाएगा आपको कि व्हाट एसओएससी इज। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप, है ना। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, एसओएससी लर्नर्स के नाम से ही हमारी आईडी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।